एक दिन बाद सर बीरबल नगर भ्रमण के लिए निकले। एक जगह नुक्कड़ पर उन्हें एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला जाता था। कहाँ तक कहे यह स्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग को खाने को भी नहीं चाहता था, यानी वो संभाल कर रखे। वह स्त्री गर्भिणी थी। वह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और बीरबल से बोले, बीरबल जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो, जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है। उसके साथ रमण करने वाला भला कैसे होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के हवन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता, उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुत तेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी गलीज जगहों से उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, माँ हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार करे ए जहाँ से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस समय की धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री को तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आने निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का ज्ञान पड़ता था, परंतु सभास लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, हुजूर, यही पुरुष उस स्त्री को यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ। अरे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। अरे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पीछे पीछे चली। कुछ देर के बाद ये दोनों एक गली में मुड़कर उनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उसे उस लंपट का यार होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल की पारीख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छोड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी पारीख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, हुजूर, यह सब आंखों की खूबियां है। हम लोग नगर में निकलते तो बराबर रास्ते में आने जाने वाले की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्य से मिलकर वह दूर से देखकर उसके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत दूर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवारों को देखता जा रहा था। एक दीवार पर ताजा चूना लगाया गया था। झट उंगली से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाए कि जो इंसान दीवार का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं झिझकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति वैष्णव का सच्चा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाखा पारितोषित किया।